जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना है और अभी हम खड़े हुए हैं डॉक्टर ए.के. लोहाना क्लिनिक्स एंड एंडोस्कोपी सर्विस पर, जो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में है। तो आज ये एक मुख्तसर वीडियो है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आज मेरा सेंटर खुद विज़िट करें और क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं वो खुद आप देखिएगा। ये हमारी सबसे पहले रिसेप्शन है और यहाँ पर हम तकरीबन जो मॉर्निंग के आवर्स हैं 12 आवर्स, वो तकरीबन हम इसको रिसेप्शन अवेलेबल होती हैं। इसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स वगैरह खुद ही रिसेप्शन खुद अपनी एंड पर डील करती हैं। पेशेंट फ़ोन कॉल्स करे और किसी भी टाइम अपनी बुकिंग करवा सकता है। अच्छा, ये एक बड़ा कुशादा सा हमारा कॉरिडोर है जिसमें पेशेंट की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसका मतलब ये होता है कि ये इतना स्पेशियस हो कि जो है वो जिसमें पेशेंट मूव हो सकें। कोई पेशेंट सेडेशन में आता है एंडोस्कोपी के बाद, तो उसकी ट्रॉली के साथ ही उसको हमें मूव करवाना होता है, तो इसलिए इसको बड़ा कुशादा रखा गया है। मैं आपको सबसे पहले अपना चेंबर दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरा चेंबर है डॉक्टर ए.के. लोहाना क्लिनिक्स एंड एंडोस्कोपी सर्विस में। तो ये आप देख रहे हैं मेरा लैपटॉप है और खैर तरह तरह की हमने डिग्री यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह लगाई हुई हैं। इसकी ख़ास बात बेसिकली कोई नहीं है, आम डॉक्टर की क्लिनिक की चेंबर तरह ही होते हैं। हाँ, एक आप चीज़ बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर ए.के. लोहाना की फ़ाइल है और इसमें बहुत सारी मालूमाती चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें किसी एक डॉक्टर का कोई तज़किरा नहीं है एक्सेप्ट माई नेम। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज आप देखेंगे, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स लिखे हुए होते हैं। ये वाली हमारा जो पेज है जिसमें मैंने बेसिकली अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिसमें क्या सहूलियात हैं डॉक्टर ए.के. लोहाना पर जो हम दे रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं अदर देन अ नॉर्मल क्लिनिक। ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें ज़रूरी जो चीज़ है वो मेरा लैपटॉप है, मेरा कंसोल है जिस पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी करता हूँ। यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है हमारे पास और उसमें पेशेंट की डेटा महफूज रहती है, डॉक्टर के साइन इन साइन आउट और रिसेप्शन के, बिलिंग के, मतलब हर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। आज मेरे पास इत्तेफाक से एक पेशेंट आए और उनको मैंने एक तरीके का समझेंगे एक डेमो दिया कि हाउ यू कैन योर सेल्फ सी द रिपोर्ट्स, कि आप अपनी डेटा और अपने हाथ में आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैं प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से लिखता हूँ पेशेंट की एक्सेस में होता है, इन PDF डॉक्यूमेंट में होता है। वो कभी भी उस वेबसाइट पर जाकर drAKLohana.com डॉक्टर DOCTOR AKLohana.com ये वेबसाइट है हमारी। इसमें एक कंप्लीट पेशेंट पोर्टफोलियो डेवलप होता है। उस पेशेंट पोर्टफोलियो में आप खुद जाकर अपना लॉगिन, अपना पासवर्ड जनरेट कर आप खुद जो है वो सारी अपनी डिटेल्स एट योर फिंगर टिप्स आप देख सकते हैं। अगर आपको रीस्केड्यूल अपना अपॉइंटमेंट्स करना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना है, तो डायरेक्टली जाकर आप अपनी वेब पोर्टल से, अपने पेशेंट पोर्टल से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज सिस्टम है। इसमें रिपोर्ट्स के आप समझे बोथरे नहीं होते और ऐसा समझें कि अगर कोई धूप फॉर एग्जांपल कोई फ्लड आ जाता है, रेनिंग सीज़न में बाज़ वक्त जो है मरीज़ अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो खो देते हैं या गल जाती हैं, उनके कलर उसके जो भी लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है। तो इस चीज़ से निजात पाना है और थोड़ा सिस्टम रिवाइज़ करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को रिवाइज़ करना है। और मेरी ये एक अदना सी कोशिश है, मैं एक अदना इंसान हूँ, मेरी ये कोशिश है कि हम जितना इसको बढ़ा सकते हैं, इसको इस हेल्थ केयर सिस्टम को जितना डिजिटलाइज कर सकते हैं वो उतना बेहतर है। बाकी मैं आपको अपनी एंडोस्कोपी यूनिट का ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। अच्छा, एंडोस्कोपी यूनिट जो है वो वैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, ये कुछ थोड़ा नया सा बनाया है हमने। और अच्छा, ये हमारी पेशेंट हैं, अभी हमने इनकी एंडोस्कोपी अभी की है और माशाल्लाह शी इज़ वेल नाउ। अच्छा, ये कंप्लीट हमारे पास ये सियाम कहलाता है। ये बेसिकली एडवांस लेवल के प्रोसीजर्स हैं, जैसे ERCP है या कोई खुराक की नाली का कैंसर है और उसमें अगर स्टेंट हमें डालना है, कोई पाइप डालना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन वी कैन डू इट। इस मशीन के और भी बहुत सारे काम हैं। जनरली ये ऑर्थोपेडिक्स में भी इस्तेमाल होती है, जॉइंट्स वगैरह, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में काम आती है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैदे के जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत ही काम वाली चीज़ होती है। इसके अलावा इसमें रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि कैंसर की कीमोथेरेपी, लिवर ट्यूमर है फॉर एग्जांपल,
तो नस के ज़रिए जाकर उस लिवर के कैंसर को उसको ख़त्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है, एक रिमार्केबल मैं समझता हूँ एक डेवलपमेंट है, और इस तरीके के क्लिनिक और स्लैश सेंटर टाइप में बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें मुयसर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे ज़रा, ये पेशेंट हमारे काउच होते हैं जिस पर पेशेंट कंफर्टेबली लेटा हुआ होता है। दिस इज़ वेल लाइक 7 फीट एंड अबव, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबली सोया हुआ होता है। अच्छा, ये हमारा जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैं समझता हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स इनटू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। ये हमारा एक कंप्लीट जो लेटेस्ट जो मशीन्स हैं ओलंपस की, बेसिकली जापानी मेड होती हैं, और ये मशीनें बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, और इससे आप एक बहुत ही 360 रिव्यूज़ देख सकते हैं। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल हमने लैंप जलाई, ओके, सो यू सी दिस इमेज, ठीक है, ये इमेज है बेसिकली, इसकी जूम होती है तकरीबन 10 पावर x की, ठीक है। अच्छा, इसका आप डिस्प्ले भी देखें, और साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। खैर, ये तो ड्यूडेनोस्कोप लगाया हुआ है क्योंकि हमने अभी ERCP करनी है एक पेशेंट की, तो इसीलिए सारी हमने सेटिंग की और स्कोप हमने जो है ना वो टांग दिया है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है ERCP का सिस्टम, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, ये बेसिकली कंसोल होता है जिस पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, और ये डायरेक्टली जो मेन ओलंपस की जो LED है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो सारे इमेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। ये जब स्टार्ट होता है प्रोसीजर तो एक कंप्लीट कंसोल बन जाता है जिसमें तकरीबन 4 स्क्रीन 1 एट ए टाइम जो है वो शो अप हो रही होती हैं। अच्छा, स्कोप अगर हम आपको दिखाएं तो ये बहुत सारी ऐसी, बड़ा मुश्किल से ये नज़र आता है। आप देखेंगे ये स्कोप लाइन में टांगे हुए हैं, तकरीबन हमारे पास अभी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 स्कोप्स हैं, और ये सारे जो है वो लेटेस्ट जो हैं वो मशीन्स हैं जो दुनिया भर में राइज हैं, दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। ये एक बड़ा स्लिम सा स्कोप है, इनकी तकरीबन 9 मिलीमीटर और समथिंग तक इसका डायमीटर होता है, बड़ा इजीली ये बड़ी जो है वो खुराक की नाली से चला जाता है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बड़ी मैं समझता हूँ लैंडमार्क चीज़ है, होल्ड इट। अच्छा, ये अगर इसकी देखें, ये अल्ट्रा स्लिम कहलाता है। अच्छा, ये अल्ट्रा स्लिम जो है इसकी तकरीबन जो चौड़ाई है वो 6 मिलीमीटर्स होती है। मतलब आप जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की खुराक की नाली कम होती है, उनका डायमीटर कम होता है बनिस्बत एडल्ट के, तो बच्चों की एंडोस्कोपी इस आले से की जाती है। सेकेंडली, कोई अगर एडल्ट है फॉर एग्जांपल लेकिन उसकी खुराक की नाली में कहीं रुकावट है, तो ये इतना स्लिम स्कोप होता है कि आराम से उस जो रुकावट है उसके बाईपास उसको क्रॉस कर सकता है। ये पर्टिकुलरली स्पेशल सिनेरियो जो कैंसर के मरीज़ हैं उनमें ये इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कोई मरीज़ है जो फॉर एग्जांपल मुंह नहीं खोल पा रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्वेंशनल स्कोप्स होते हैं वो मुंह के ज़रिए पास होते हैं। अगर किसी का मुंह नहीं खुल रहा या कोई सर्जरी हुई है तो उस सूरत में ये नाक से हम पास कर नेज़ल जो है वो एक्सेस लेकर फिर हम मैदे में चले जाते हैं। तो इसके बहुत मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल फ़ायदे हैं। हमारे पास ये आप समझें कि बहुत ही कम ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल होता है। इनफैक्ट जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमने ये सारी जो रेंज ऑफ स्कोप्स इसीलिए रखी है कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दें, और पेशेंट यहाँ से निराश होकर ना जाए, पेशेंट यहाँ से दुखी होकर ना जाए, उसका मसला हल हो और सेम डे पर हल हो। डे केयर प्रोसीजर्स हैं, डे में ही वो हल हो, और ताकि आराम से वो रात अपनी जाकर घर अपने सो सके। अच्छा, ये स्कोप्स के अलावा जो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बड़ा पर्टिकुलरली इस चीज़ को लाइक करते हैं, एंड वी ऑलवेज लुक इनटू द मैटर कि इसकी स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन, क्योंकि ये स्कोप्स हैं, जाहिर सी बात है एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं, तो इसमें रिस्क होता है कंटामिनेशन का, हेपेटाइटिस बी वायरसेस का, हेपेटाइटिस सी वायरस का, HIV का, और भी कुछ JC वायरस इन्फेक्शन है। इस तरीके के कुछ वायरसेस होते हैं जो इन स्कोपों के ज़रिए एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई जाहिर सी बात है हर किसी मरीज़ की हेपेटाइटिस B सी नहीं करते, और जाहिर सी बात है वो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। हाउएवर हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी स्कोप एक मरीज़ से निकला उसके बाद दूसरे मरीज़ में जाने से पहले उसकी बीच में 30 मिनट्स वॉशिंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस की साइकिल होती है, उसको हम कभी भी ब्रेक नहीं करते। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास कंप्लीट स्टरलाइजेशन, ये पूरा देखेंगे तो ये पूरा एरिया डिफरेंट वेट एरिया है और ये उस मेन एरिया से अलग है। इसमें आप देखेंगे कि तरह तरह के मतलब चीज़ें हैं, इसमें वॉशिंग एक्सेसरीज़ पड़ी होती हैं कहीं पर आप देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये ज़रूरी चीज़ है बड़ी, ये मशीन
ये बेसिकली स्टरलाइजेशन मशीन कहलाती है। इसमें स्कोप डलते हैं। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल स्कोप यहाँ पर हम डालते हैं, अभी क्योंकि कोई भी स्कोप भी वॉशिंग में नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये स्कोप डलता है और ये फिर ऑटो पर मशीन जो है वो उसको स्टरलाइज करती है। इसकी साइकिल 30 मिनट्स तक ऑटोमेटिक की हुई होती है। वी हैव टू जस्ट पुट द बटन एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग द मशीन विल टेक केयर ऑफ। तो ये इतना जो है ना, इस चीज़ को इस लेवल तक जाने का मकसद ये है कि कोई भी प्रोसीजर वो बिल्कुल भरपूर, मतलब सेफ्टी से भरपूर हो, और मरीज़ को या उनके जो भी तामेदार हैं उनको कभी भी ये रियलाइज़ ना हो कि ये कोई गैर ज़रूरी चीज़ है या कोई इसमें जो है वो कोई गलाज़त है या किसी तरीके का ये कोई इन्फेक्शन मुंतकिल हो रहा है। मैं बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ, और मैं जहाँ जहाँ पर भी काम करता हूँ मेरा मकसद ये होता है कि सबसे पहले ये चीज़ स्टरलाइजेशन मशीन और ये सब चीज़ें भरपूर होनी चाहिए। स्कोप कम है दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस सही नहीं है तो वो एंडोस्कोपी यूनिट किसी काम का नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर ए.के. लोहाना क्लिनिक्स पर हमारे पास एक कंप्लीट पोस्ट ऑप रिकवरी एरिया है। पोस्ट ऑप रिकवरी एरिया जो है वो इन्हीं मरीज़ों के लिए, जैसे प्रोसीजर के बाद कुछ देर तक हम इनको आधा घंटा 2 घंटे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम उनको फिर रखते हैं। मैं आया आपको अपना रिकवरी रूम दिखाता हूँ। ये बिल्कुल आमने सामने है और इसमें जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र टाइम बहुत ही कम लगता है। ये वेरी स्पेशियस जो है ना वो रिकवरी एरिया है। इसमें 3 बेड हैं, चौथा बेड हमारा वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही आप देखें एयर कंडीशन है, फ़ैन लगे हुए हैं, और इसमें हमारे पास जो हैं वो अभी मॉनिटर, पेशेंट वाइटल मॉनिटर वगैरह वो भी सारे इंस्टॉल अभी होने हैं। और इसका भी ये मकसद है कि यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोसीजर से पेशेंट को फारिग किया उसके बाद उनके तामेदार उनके साथ तशरीफ़ रखें, बैठें, पोस्ट ऑफ पीरियड में उन पेशेंट को वो ऑब्ज़र्व करें, और जब पेशेंट कम्प्लीटली तौर पर कॉन्शियस लेवल गेन कर ले और बिल्कुल उनका जो है वो कॉन्शियस लेवल बेहतर हो जाए, वो मुंह से लेना शुरू कर दें, खुद वॉक कर लें या वॉशरूम से होकर आ जाएं, तो फिर उसके बाद हम उनको छुट्टी दे देते हैं। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें आप खुद देखें, और मैं चाहूँगा आप खुद तशरीफ़ लाएँ, खुद अपनी आँखों से इस चीज़ को देखें। डॉक्टर ए.के. लोहाना एक जो है ना विज़न के साथ काम कर रहा है, एंड द विज़न इज़ कि एंडोस्कोपिक सर्विसेज, एंडोस्कोपी की जो भी सर्विसेज ज़रूरी हैं वो अंडर वन रूफ़ होनी चाहिए। चाहे वो छोटे से छोटा केस हो, चाहे वो बड़े से बड़ा केस हो, जिसमें ERCP एक ज़ाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है, और उसकी अपनी एक जो है वो स्टैंडिंग है व्हेन इट कम्स इनटू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल प्रैक्टिस। हार्डली मैं समझता हूँ पूरे शहर कराची में बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके के एडवांस लेवल प्रोसीजर करते हैं। मैं ज़ाहिर सी बात है लर्न करता रहता हूँ, चीज़ें समझता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और उन सब का मकसद ये है कि डॉक्टर ए.के. लोहाना शुड बी द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फॉर एवरी पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर द GI केयर, फॉर अ लिवर केयर। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है ये मैसेज है आप सबके लिए, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अभी तक जो भी मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, जो भी मुझे रिकग्निशन मिली है अपने काम के बदौलत जो आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं अपने इस काम को सरअंजाम करता रहूँगा, और मज़ीद हम जो टेक्नोलॉजी और तकनीकें हैं वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर ए.के. लोहाना में, जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जिसको EUS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसके अलावा बेरियाटिक सर्जरीज़, और इसके अलावा बहुत सारी थर्ड स्पेस एंडोस्कोपीज़ जो हैं वो, जिसमें आप फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का चीरा न लगेगा और एंडोस्कोपी के ज़रिए जाकर अपेंडिक्स निकल जाएगी, या पित्ता जो है वो चीरा नहीं लगेगा और एंडोस्कोपी के ज़रिए जाकर हम पित्ता निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम तर चीज़ें बिल्कुल आप समझें ऑनलाइन हैं, और वो जल्दी आप देखेंगे डॉक्टर ए.के. लोहाना पर वो आया होंगी और वो होते नज़र आएंगी आपको। सो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।